बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज करना नहीं है, घोड़ा है, इसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, इसको गर्म करना पड़ता है और इसको तैयार करना पड़ता है। मेरा ही गांव का था, सर काट के फुटबॉल खेलता था हमारे सामने। जब मैं छोटा था तो उसको देखा करता था। तो मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूं, उनका भतीजा हूं मैं। तो मेरे अंदर इतना खून है, इतना उबाल है, हाँ पूरा खून है देशभक्ति का। बिहार को आज़ाद के समय में मैं देखा हूँ गरीबी को बड़ा करीब से। मैं ये भी देखा हूँ कि मेरी माँ के पैर में चप्पल नहीं हुआ करता था। मैं ये भी देखा हूँ कि पापा हमारे एक शर्ट को पहनते थे जिसमें पसीना लबालब भरा रहता था और शर्ट का कलर बदल जाता था, लेकिन वो शर्ट चेंज नहीं होता था। और समाज के लिए इतना कर पा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है और आगे भी करूँगा। जब तक जिंदा रहूँगा, सांस अगर बॉडी में चलता रहेगा तो मैं यही काम करूँगा, दूसरा कोई काम मेरे से नहीं हो सकता है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी बात बोल दी आपको। तो पहले से ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर आते हैं तो और मेहनत करना होगा इन लोगों के ऊपर। जी, गुरु इनसे 4 कदम आगे है। ये अगर एक्स करेगा तो हम जेड करेंगे। लड़कों का मेन पर्पज क्या होता है? मतलब मेन पर्पस होता है आर्मी को ज्वाइन करना, बिहार पुलिस को ज्वाइन करना, मद्य निषेध सिपाही को ज्वाइन करना, अग्निवीर को ज्वाइन करना। सभी तैयारी में लगे चुके हैं गांधी मैदान में। आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज भारती शशिभूषण के साथ। देख रहे हैं इन बच्चों सबको, जो बैचलर लोग हैं कितना मेहनत करते हैं। गर्मी का दिन है लेकिन अपना पसीना बहा रहे हैं कि हम भी देश का जज्बा का, देश के लिए सेवा करेंगे। देखिए सर, यहाँ इन बच्चों को तैयारी कराते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? जय हिंद सर। जय हिंद, मेरा नाम मार्को सर है और ये मार्कोस एकेडमी में आप आए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति तक न्यूज में आपका। इन बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज करना नहीं है, घोड़ा है, इसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, इसको गर्म करना पड़ता है और इसको तैयार करना पड़ता है। तो ये सुबह में आते हैं 4 बजे, मेहनत करने के लिए आते हैं और ये हर एरिया के छठे लड़के हैं, अपने अपने जहाँ से हैं जो भी छठे हुए लड़के सेना की तैयारी करने आते हैं। इनको मैनेज करना बहुत आसान है, कर लेते हैं। इनको तो पहले से ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर आते हैं तो और मेहनत करना होगा इन लोगों के ऊपर। जी, गुरु इनसे 4 कदम आगे है। ये अगर एक्स करेगा तो हम जेड करेंगे। जी जी, इनका कहने का मतलब है कि एक्स करेंगे तो 2x 4x करेंगे, मतलब उनसे ज़्यादा मेहनत करके। और इन लड़कों का मेन पर्पज क्या होता है? मतलब मेन पर्पस होता है आर्मी को ज्वाइन करना, बिहार पुलिस को ज्वाइन करना, मद्य निषेध सिपाही को ज्वाइन करना, अग्निवीर को ज्वाइन करना। सभी तैयारी में लगे हैं। तो सब गरीबी को देखते हुए आज यहाँ पे आए हैं। तो ये युवा जो है सारे किसान के बच्चे हैं, सारे गरीब परिवार से यहाँ पे आए हैं। तो किसान के ही बच्चे, सारे जो बच्चे आए हैं तैयारी करने वाले किसान के लड़के यहाँ, उनके लिए मैं अपना पसीना बहाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सही दिशा में काम करके आज नौकरी ले लेना तो इनकी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और ये जीवन जो मिला है, ये जो इंसान का जीवन है, ये अपने माँ बाप का दिया हुआ है और उन्हीं के लिए समर्पित है। जब तक माँ बाप जिएंगे, मैं इनको एक ही शिक्षा देता हूँ कि कभी अपने माँ बाप के आंख में आंसू मत लाना। तुम कुछ भी करना, लेकिन माँ बाप जिस दिन रो देगा ना, तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सर यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ लाइफ का भी ट्रेनिंग देते हैं। मतलब कितने बड़ी बात बोल दी है। मतलब नैतिकता कितना जरूरी होता है। सबसे बड़ी वो बात बोले हैं कि देश सेवा के साथ साथ माँ का, अपने जिस तरह मातृभूमि होता है उस तरह माँ होता है। माँ पापा का सेवा करना हम लोग का सबसे बड़ी माँ होती है। माँ सबसे बड़ी है। और आज के समय में आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, बिहार में हम लोग हैं, ये बिहार राज्य है और बिहार में एक सबसे बड़ा करप्ट सिस्टम ये है, यहाँ बहाली समय पे नहीं होती है। और इससे क्या होता है कि युवा टूट जाते हैं, किसी का आयु खत्म हो जाता है। अभी देखिए, अभी मैं उम्र का मांग कर रहा हूँ, एज रिलैक्सेशन का मांग कर रहा हूँ उस अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार पुलिस में जिसका एज एक्सपायर हो गया कोरोना की वजह से। एक बहाली आई थी 8415 बिहार पुलिस, 8415 सीट पे बहाली हुई थी। उस टाइम 3 साल लग गया बहाली को क्लियर करने में, 3.5 साल लग गया बहाली को क्लियर करने में। और उसमें क्या है कि बहुत सारे युवाओं का एज खत्म हो गया। तो मैं बिहार सरकार से एक अपील करना चाहूँगा, डिमांड करना चाहूँगा कि आप इस बार 2 साल का या 1.5 साल का कम से कम एज रिलैक्सेशन दें उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं। उससे सरकार का कोई नुकसान नहीं है, उन गरीब का भला हो जाएगा जो बेचारे किसान, जो माँ बाप हैं, खेत में काम कर रहे हैं और उनको देखते हुए काम करना चाहिए। रिलैक्सेशन देना चाहिए उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका उम्र निकल गया है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बात की। देखिए, हम आप लोगों के बीच में मतलब एक बात बोलना चाहेंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानिए, हम लोग का जो बहाली है, रिजल्ट है, ये नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहता है। बच्चे लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। ये सब बैचलर ही हैं। ये सब खुद से खाना बनाना, अपने से कपड़ा धोना और उसके साथ साथ देश के सेवा के लिए अपना जोश जुनून, ये सब। और ये जितने लोग हैं, हमको जितना तक लगता है, ये लोग कोई हाई फाई फैमिली से नहीं होंगे। किसान मतलब आम घर से होंगे, क्योंकि आर्मी में अधिकतर लोग वैसे होते हैं जो आम घरों से होते हैं, लेकिन इनके दिलों में जज्बा होता है कि हम अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें।
बैचलर लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों का नाम, आपका नाम क्या होगा? अमित कुमार, अमित कुमार। जी। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? मदनी से सिपाही भर्ती का। कब आते हैं यहाँ तैयारी करने? सुबह में 4 बजे, और फिर शाम में 4 बजे। और क्या आगे क्या करना? वही फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाना चाह रहे हैं सिपाही भर्ती में, तो उसी का फिजिकल का तैयारी कर रहे सेना हैं। में जाने का आपका जोश क्या है? मतलब क्या, मतलब पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है आपका? लोगों की रक्षा करना मतलब उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए यहाँ पे बैचलर ही होंगे, खाना वाना अपने से बनाते होंगे? अपना खुद से खाना वाना बनाते हैं। जी जी। देखिए कितना मेहनत के बावजूद और मेहनत करके अपना खुद खाना बनाकर, और यहाँ तैयारी कितने घंटा यहाँ कम से कम करते हैं? 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम। और दौड़ क्या करते हैं? कितने कितने मीटर का दौड़ करते हैं? वही लगभग 7-8 किलोमीटर पर डे करते हैं। सुबह 7-8 घंटा? 7-8 घंटा करते हैं? नहीं, 7-8 किलोमीटर सुबह, 7-8 किलोमीटर शाम में। कह रहे हैं कि 7 किलोमीटर सुबह, 7 किलोमीटर शाम, मतलब 8 किलोमीटर मतलब ये दौड़ लगाते हैं। ये आम लोगों के लिए। और खाना क्या खाते हैं, कितना मैनेज कर लेते हैं? खाना जो जनरल चलता है वही खाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। चलिए हम इन भैया से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? जी सुमन कुमार, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? मद निषेध का। और अपना थोड़ा शेड्यूल बताइएगा। शेड्यूल सुबह में आते हैं जी जी। 4 बजे और रूम जाते हैं। वहीं सुबह में एक्सरसाइज रनिंग करके फिर 8 साढ़े 8 बजे तक रूम पहुंचते हैं फिर। और खाना खुद से ही बनाते हैं? जी बिल्कुल। और कहाँ से आप हैं? जमुई डिस्ट्रिक्ट। बहुत बहुत अच्छा। और आइए इन्हीं से बात करने का कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या होगा? जी मेरा नाम जीतू कुमार है। जी जी। किस चीज़ का तैयारी करते हैं आप? हम बिहार पुलिस मद निषेध की तैयारी करते हैं। और एक भी बार मतलब फॉर्म अभी रिजल्ट अभी आया है कि नहीं? एक बार आया था जी जी। 84 से 15 वाला में, उसमें मेरा मेरिट नहीं बन पाया। चलिए संघर्ष कीजिए। और कितना आपका शेड्यूल किस तरह है, थोड़ा बताइएगा। शेड्यूल क्या है चीज़ मतलब आपका कितना देर यहाँ ट्रेनिंग करते हैं? यहाँ देखिए ट्रेनिंग जो होता है मार्कोस का बहुत हार्ड होता है। इसमें ज़्यादा बच्चे टिकते नहीं हैं। इसका ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, 6 घंटा, 24 घंटा में 6 घंटा 7 घंटा यहाँ ट्रेनिंग होता है। आधा घंटा भी मतलब ऐसे ट्रेनिंग करने के लिए मतलब थक जाता है। ये लोग 6-7 घंटा तैयारी करते हैं, उसके बाद में देश का सेवा करते हैं। वहाँ अपना पूरा मेहनत करते हैं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। और आइए इन भैया से बात करेंगे। आप लोगों को मतलब सरकार से कुछ मांगने का उद्देश्य क्या, मतलब क्या चाहिए आप लोगों का तैयारी में जिससे आपको सहयोग हो? सर वैकेंसी समय पे आना चाहिए और रिजल्ट भी जल्दी दे कि मान लीजिए इस बार गड़बड़ाता है तो अगला बार जल्दी से फिर उस तैयारी में लग जाए। बहुत अच्छा कहें कि रिजल्ट मतलब टाइम से देना चाहिए। मिले एग्जाम वगैरह समय पे दिया जाए। खड़े होकर खींचिए। आइए, आपका नाम क्या होगा भैया? मेरा नाम है अभिचंद कुमार, किस चीज़ का तैयारी करते हैं? अग्निवीर का। अभी पेपर हुआ है तो फिजिकल के लिए आए हैं। यहाँ शेड्यूल थोड़ा बताइएगा अपना। शेड्यूल सुबह शाम होता है, ट्रेनिंग होता है, दौड़ होता है, उसके बाद एक्सरसाइज करवाया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम यहाँ दूसरे भैया से बात करेंगे। आप भी तो बैचलर ही हैं, खाना अपने से बनाते हैं? नहीं, हाँ खाना अपने से ही बना और रूम पर मिलता है कैंटीन में। जी जी। रूम लेके यहीं पे रहते हैं सबके पास? हाँ सर के पास रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए किस चीज़ का तैयारी करते हैं? हम लोग मद निषेध का तैयारी कर रहे हैं। और कितना घंटा यहाँ पे? यहाँ 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम और तैयारी होता है। और एग्ज़ाम होता है। रिजल्ट के बारे में क्या बताइएगा? रिजल्ट के बारे में बताया कि समय से आए, समय से अति हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन सरकार लेती है? लेती कहाँ। इन सभी युवा लोगों से बात किए हैं। इन लोगों से बात करने पर हमें ये मतलब निष्कर्ष निकाला है कि इन लोगों का एग्ज़ाम का डेट सही समय पर आ जाना चाहिए और एग्ज़ाम का रिजल्ट सही समय पर आ जाना चाहिए। जिस तरह नेता का चुनाव होता है और सही समय पर रिजल्ट आ जाता है, उस तरह इन लोगों का दर्द यही है। अगर आ जाए तो इन लोगों को भी पता चल जाएगा कि अगर टाइम से नहीं हो तो दूसरा अपना कैरियर, दूसरा ऑप्शन भी चुन सकते हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। और सबसे पहले सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर, इतने लोगों को अगर मान लेते हैं इनमें से अगर 10-20 सिलेक्शन हो जाए ना, 10-20 सिलेक्शन हो जाए तो मातृभूमि के लिए कितना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तक के न्यूज़ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा एनर्जी दिया, हमें इस काम को करने के लिए प्रेरित किया और समाज के लिए इतना कर पा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है।
और आगे भी करूँगा। जब तक जिंदा रहूँगा, सांस अगर बॉडी में चलता रहेगा तो मैं यही काम करूँगा, दूसरा कोई काम मेरे से नहीं हो सकता है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी बड़ी बात बोल दी आप लोग, ताली बजाइए कि मतलब कहने का मकसद इनका है कि अपना पूरा जीवन मातृभूमि के लिए ही समर्पित कर दिए हैं। पूरा जीवन मैं इन युवाओं के लिए, देखिए आजकल के समय में मैं देखा हूँ गरीबी को बड़ा करीब से। मैं ये भी देखा हूँ कि मेरी माँ के पैर में चप्पल नहीं हुआ करता था। मैं ये भी देखा हूँ कि पापा हमारे एक शर्ट को पहनते थे जिसमें पसीना लबालब भरा रहता था और शर्ट का कलर बदल जाता था, लेकिन वो शर्ट चेंज नहीं होता था। एक अगर कोई सांसद बनते हैं उसके पीछे 12-15 सिक्योरिटी काम करते हैं, इनके जैसे युवा काम करते हैं। और युवाओं से सबसे पहले आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं हर लाइफ को देखा हूँ, मिलिट्री सर्विस को देखा हूँ, ये सिविल लाइफ भी देखा हूँ और पुलिस की लाइफ भी देखा हूँ। ज़्यादातर जो युवा हैं वो अंदर जाने के बाद, पुलिस में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, उनसे ड्यूटी नहीं लिया जाता है, उनसे उनका घर का काम करवाया जाता है। तो ये सरासर गलत है। अभी इंडियन आर्मी में आप देखिए ज़्यादातर घर का काम, कैंटीन का सामान पहुँचाइए तो दारू पहुँचाइए, तो सिगरेट पिलाइए, जूता पॉलिश करिए, बहुत तरीके का दिक्कत है। का ये सब भी करना ये सब भी करना पड़ता है, एकदम मतलब अफसर का करना पड़ता है, नेता का करना पड़ता है। आप बिहार में देखिए जितने भी सांसद मंत्री हैं अपना बाल बच्चा को स्कूल पहुंचवाता है ऐसे युवा से, तो क्या युवा का भविष्य होगा देखिए। और एक सांसद के पीछे 15 सिपाही हैं, एक सांसद के पीछे 20 सिपाही लगा हुआ, क्या जरूरी है जी? ये 5 सिपाही रहेगा और हमारे जैसा रहेगा तो ताबड़तोड़ फायरिंग करेगा। हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं आपको बता देना चाहते हैं, अमरेश सिंह मेरा ही गांव का था, सर काट के फुटबॉल खेलता था हमारे सामने, जब मैं छोटा था तो उसको देखा करता था। तो मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूं, उनका भतीजा हूं मैं। तो मेरे अंदर इतना खून है, इतना उबाल है, हाँ पूरा खून है देशभक्ति का। बिहार को अगर हमको कहा जाए बिहार के लिए मौका मिले तो सर कटाने के लिए भी तैयार हूँ। बहुत अगर बिहार का युवा हमको कहे कि अगर हमारे सर कटाने से उसकी नौकरी होगी या भला होगा तो मैं इसी गांधी मैदान में सर भी कटवा दूंगा। क्या बात बोले सर। और देखिए हम अंत में यही निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, इन लोगों के युवाओं का दर्द देखकर, और हम भी युवा ही, हम लोग भी दर्द हम लोग को भी मालूम होता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ तो अपना ज़िंदगी में मतलब निश्चय करना होता है। तेजस्वी यादव बढ़िया काम करे, सब मिल के जिता देंगे। लेकिन आज बिहार में अलग युवा का क्यों जरूरत है? क्योंकि ये बयान देखते हैं आप, इस तरीके का बयान आता है कि ऐसे बुड़बक आदमी बयान नहीं देते हैं। आज अगर केंद्र में मोदी है तो मैं मोदी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। जो बढ़िया काम करेगा बिहार में आप बहाली लाइए, कल आपको हम 2000 अभ्यर्थी के साथ डाक बंगला चौराहा पे रैली निकालेंगे, 2000 युवा के साथ निकालेंगे। आप कल बहाली लाइए। आप युवा के लिए सोचिए, आज पटना में अगर गांधी मैदान बंद हो जाता है तो युवा रोड पे दौड़ना शुरू कर देता है, हमारी बेटियां, हमारी बहन रोड पे दौड़ना शुरू कर देती है और उसमें मरते भी हैं लोग, पैर इंजरी हो जाता है, कोई ट्रक रौंद के चला जाता है। ये कौन सी बात है? बिहार में क्या सिस्टम है? पटना में 4-5 ग्राउंड ऐसा होना चाहिए, सरकारी ग्राउंड, जहाँ पे युवा हमारे जाके प्रैक्टिस करें। आज गांजा पीने के लिए जगह है लड़कों को, आज सिगरेट पीने के लिए जगह है, कोना में भी मिल जाता है, लेकिन बिहार में दौड़ने के लिए जगह लड़कों के पास नहीं है। ये गरीब युवा देख रहे हैं, शरीर में कुछ नहीं है, एक धागा नहीं है, देखिए धूल लगा है, मिट्टी लगा है, कौन देखेगा इसको? इसका माँ बाप भी गरीब है, कौन देखेगा? अगर आप नहीं देखिएगा, बिहार सरकार नहीं देखेगा तो इसको कौन देखेगा? इसको देखने वाला सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं और हमारे जो मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे हैं वो हैं। हम पूरी उम्मीद के साथ एक बात कहना चाहेंगे कि आप एज में छूट दीजिए, इस बार बहाली में एज में छूट आपको देना होगा, और अगर आप एज में छूट देते हैं तो हम भी आपको वादा करते हैं कि 1000 रिजल्ट देकर दिखाएंगे आपको, और पूरी हमारी टीम जाएगी, पूरी गांधी मैदान से ऐसे ऐसे युवा बिहार से बहाल होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। STF हो, कोई भी कमांडो हो, हम लोग तैयार करना जानते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्रांति तक न्यूज़ के सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, जातिवाद पे आप लोग वोट नहीं दीजिएगा, अच्छे लोगों पे जीतिए, सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। राजपूत गलती करेगा उसको जमीन में 10 फीट गाड़ देंगे। जो गलती करे, जो अच्छे लोगों को चुनिए, सब ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। अंत में सब लोग बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे हर हर भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। होता है कि क्योंकि हम लोग का जो सिस्टम चलाता है वो नेता चलाता है, और जातिवाद पे कभी वोट आप नहीं दीजिएगा, आपका सब सिस्टम ठीक